नमस्कार। पक्ष विपक्ष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों के बीच एक दूसरे के संगठन में सेंध लगाने, विधायकों को तोड़कर पार्टी ज्वाइन कराने का सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है। इसी बीच बीजेपी ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के 4 एमएलसी नरेंद्र भाटी, सीपी चंद्र, रविशंकर सिंह और रमा निरंजन को पार्टी ज्वाइन कराकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से हिसाब बराबर कर लिया है। दरअसल गौर करने वाली बात यह है कि बीते 30 अक्टूबर को अखिलेश यादव ने बीएसपी के 6 बागी विधायकों के साथ सीतापुर के बीजेपी विधायक राकेश राठौर को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा की मौजूदगी में नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कई दशकों से सपा के वफादारी सिपाही रहे नरेंद्र भाटी के बीजेपी से जुड़ने पर पार्टी को और मजबूती मिलेगी और सपा का सफाया होगा। रविशंकर के आने से बलिया और आसपास के क्षेत्र में बीजेपी मजबूत होगी। आपको बता दें कि रविशंकर पूर्व पीएम चंद्रशेखर के पोते हैं और वहीं सीपी चंद ने बीजेपी में वापसी की है। रमा निरंजन के आने से बुंदेलखंड में बीजेपी को मजबूती मिलेगी और उन्होंने कहा है कि आज अखिलेश यादव को नींद नहीं आएगी। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 4 एमएलसी का इस तरह से बीजेपी में शामिल होना अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। खासकर नरेंद्र सिंह भाटी के पार्टी छोड़ने को लेकर पश्चिम यूपी की गुर्जर राजनीति में नए समीकरण बनने की उम्मीद भी जताई जा रही है। नरेंद्र भाटी सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे हैं। सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा के विवाद के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन दिनों गुर्जर राजनीति गरमाई हुई है। जिले को गुर्जर राजनीति का केंद्र माना जाता है। क्षेत्र के प्रमुख गुर्जर नेता और यहां के पूर्व लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर पहले ही सपा छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, जबकि अब नरेंद्र भाटी भी सपा का साथ छोड़ बीजेपी में आ गए हैं। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अश्विनी शाही जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं यूपी बीजेपी के। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है सपा के। बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे जानना चाहेंगे अरविंद जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही कर लेते हैं। कितना बड़ा झटका फिलहाल सपा को लगा है? कुछ नेताओं के बीजेपी में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया है बीजेपी ने भी। कैसे देखते हैं इसे आप? इसे हम पश्चिम बंगाल की तरह देखते हैं। यहाँ पे धन बल का जो प्रयोग हो रहा है, या जिसे कहना चाहिए धन का दुरुपयोग जो हो रहा है, देखिए बहुत बड़ा अंतर है। समाजवादी पार्टी के जो लोग आ रहे हैं वो अखिलेश यादव से जुड़ने के लिए आ रहे हैं, उन्हें तो प्रलोभन नहीं दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग जा रहे हैं वो निश्चित तौर पे पश्चिम बंगाल को यहाँ पे रिपीट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लोगों को जो है धीरे धीरे करके धन के प्रभाव में लेके जिस तरीके से जो पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार पैदा करके जो उगाही करी गई है सरकारी महकमों के द्वारा, उसका पूरा उपयोग ये जो है खरीद फरोख्त करेंगे। ये अभी ये नई बात नहीं है, हम लोग इस चीज के लिए पहले से ही समझ रहे हैं कि ये सब चीजें करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये भाजपा जो है इन्हें केवल अब सत्ता चाहिए। इन्हें अच्छे से पता चल गया है कि अब समाजवादी पार्टी 2022 में स्पष्ट बहुमत के साथ आ रही है, तो ये अपने हर प्रपंच यूज करेंगे, अपने प्रपंच अपने दाव से करेंगे। आपके नेता आपकी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, आप ये दावा कर रहे हैं कि जी हमारी सरकार बनने जा रही है। जब पार्टी को नेता छोड़ के जा रहे हैं तो सरकार कैसे बनाएंगे, किसके साथ बनाएंगे? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, माननीय अखिलेश जी का एक चेहरा ही, उनका नेतृत्व ही एक ऐसा नेतृत्व है जो पूरे उत्तर प्रदेश में हम हर विधानसभा में हर प्रत्याशी अखिलेश जी बन के लड़ेगा। इस बार कार्यकर्ताओं में भी जोश है, वो केवल एक ही चीज देख रहे हैं कि जिसे साइकिल निशान मिलेगा उसे हम जिताएंगे और माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इसलिए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन प्रत्याशी खड़ा होगा, कौन नेता कहाँ पे है। हमें तो मुख्य चीज है माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है और हर विधानसभा में माननीय अखिलेश जी को लड़ाना।
ठीक है सर, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन वो तो नेता ही बनाएंगे ना। और नेता जब इधर उधर जा रहे हैं और उनको आप संभाल के नहीं रख पा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े होंगे। अश्वनी जी, सीधे सीधे आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं कि धन बल के आधार पर आप लोग अपनी पार्टी का कुनबा बढ़ा रही हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं अरविंद गुप्ता जी। समाजवादी पार्टी के 4 एमएलसी नरेंद्र भाटी, सीपी चंद, रविशंकर सिंह और रमा निरंजन को पार्टी ज्वाइन कराकर पार्टी को कितनी मजबूती मिली है? कोई भी नेता कहीं जाता है तो उसमें हर जगह धन बल से जो क्या धन बल ये तो आरोप लगा दिया जाए। अरविंद भाई बहुत ही जेंट प्रवक्ता है और अनायास ही आरोप इनके मुंह से उचित है। लेकिन क्या है, समाजवादी पार्टी खेल रही है, ये किया वो तो आजकल की रही है। लेकिन जो नेता, चाहे हमारे दल का नेता हो या इनके दल का नेता हो, वो कहीं भी कोई जाता है तो वो उसकी व्यक्तिगत आस्था होती है, व्यक्तिगत चीजें होती हैं। कहीं कोई इस समय अगर वो जीत कर, देखिए समाजवादी पार्टी में अगर कोई इतना जो है वहां पर शहद गिर रहा होता, यहाँ कुछ चीजें सत्ता में आती होती, कोई छोड़ के नहीं आता। आज हर व्यक्ति देखना चाहता होगा, हर राजनेता, चुनावी माहौल है नेहा जी, तो हो सकता है कुछ लोग ये जान रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, के साथ आएंगे। कुछ लोग ये समझ रहे हो कि अखिलेश जी की सरकार आ रही हो, उनके साथ जाएंगे। तो ये नेताओं का आना जाना चलेगा। लेकिन अचानक 3-4 जो है लोग आते हैं तो इसका एक मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में अब वो दम नहीं बचा कि वो भारतीय जनता पार्टी और कर्मयोगी आदित्यनाथ जी का मुकाबला कर सके इनके कामों का। ढोल बजाने से कुछ नहीं होता है कि हमने जो है चांद को फतेह कर लिया और एक कदम घर से बाहर न निकले। ये चीजें, वो जन नेता है जो चारों आज आए हैं लोग, वो जन नेता हैं, तो उनको लगा होगा कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सीतापुर के बीजेपी से विधायक जो राकेश राठौर जी समाजवादी पार्टी में गए हैं, क्या उनको ये लग रहा है कि बीजेपी की सरकार नहीं आ रही, इसलिए वो समाजवादी पार्टी चले गए? अब मैं दोनों का फर्क बता दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी में से आने वाले ये चारों लोगों का कोई भी एक बयान दिखा दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी के उसमें पक्ष में कभी उन्होंने दिया हो, कभी भी उसके पहले। लेकिन आस्था उनकी आ गई थी। ये हमेशा बगावती सुर दिखा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि हमको निकाला जाए पार्टी से, उसके पहले मैं चला जाऊं। इन लोगों की तो आस्था देखिए ये बदली है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। जो राठौर जी के पीछे के देखिए बयान अपनी सरकार के खिलाफ बोलते रहते थे। उनको वहां पर कहीं कमाई नहीं हो रही थी, कहीं साइकिल उनका थाने पर नहीं सुना जा रहा था। तो जो नेता थाने की दलाली में है, तहसील की दलाली में फंसेगा, वो राजनीति नहीं कर पाएगा, वो समाज सेवा नहीं कर पाएगा। वैसे लोगों की जगह तो आप मानते हैं ना कि उन्होंने खुद पार्टी छोड़ी है, आप लोगों की तरफ से क्या एक्शन हुआ उस पर? जी, इतने आरोप आप उन पे लगा रहे हैं, अब जब आपको पता था कि वो इस तरह के आचार विचार रखते हैं, तो पार्टी की तरफ से कोई एक्शन हुआ क्या उन पर? वो देखिए पार्टी के विधायक थे, कोरोना काल में भी 2-4 उनके बयान आए, तो उनको लगने लगा कि पार्टी हमारे पर एक्शन कर सकती है। उसके पहले वो वहां छोड़कर चले गए। पार्टी क्या एक्शन करे, वो छोड़कर चले गए। उनको जाना ही था, टिकट नहीं मिलता उनको, जो स्थिति थी। लेकिन ये चारों एमएलसी जो है कभी भी भारतीय जनता के पार्टी के पक्ष में कभी इन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन इनकी आस्था बदली और 4 एमएलसी एक साथ आना बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है अरविंद जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, इन दिनों गुर्जर राजनीति गरमाई हुई है। जिले को गुर्जर राजनीति का केंद्र माना जाता है और क्षेत्र के प्रमुख नेता और यहाँ के पूर्व लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर पहले ही सपा को छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं और अब नरेंद्र भाटी भी बीजेपी में चले गए हैं। ये कितना बड़ा झटका है आप लोगों के लिए? देखिए नेहा जी, मैं एक चीज आपको बताऊं, इस समय जो समाजवादी पार्टी है इसका एक बहुत ही क्लियर से आप कह सकते हैं, एक जो प्लानिंग उनकी है वो बहुत ही सॉलिड प्लानिंग करके हम लोग चल रहे हैं। हम लोग इस बार उन्हीं लोगों को टिकट देना चाहते हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो जनता के बीच में जाके काम कर रहे हैं। हमने हर एक को टारगेट दे रखे हैं कि आपने इसी तरीके से जनता के बीच में जाके अपने कार्य करने हैं और उन्हें आपको हमें
जिला लेवल पे और प्रदेश लेवल पे हमें आपने भेजने। फिर के बाद आपके सर्वे होंगे और सर्वे होने के बाद ये निश्चित किया जाएगा कि जनता में आपकी पकड़ कितनी है, कितनी जनता आपको पसंद करती है, कितने काम आपने किए, आपकी छवि कैसी है। तो हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो ऐसे एक स्वस्थ लोकतंत्र की नई नींव रखना चाह रहे हैं, जहां पर पढ़े लिखे अच्छे लोग जो हैं वो राजनीति में प्रवेश करें। देखिए, जब हमारी नीति अच्छी होगी, देखिए कहीं का भी जो नहीं, पढ़े लिखे और अच्छे लोगों से मैं क्या, इसका संदर्भ क्या है, क्या इसके मैं तात्पर्य निकालूं? जो 4 लोग अभी समाजवादी पार्टी को छोड़ के गए हैं भाजपा में, क्या वो इस लायक नहीं थे? और बात नरेंद्र भाटी के करें तो वो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे हैं। और इसके मैं इसके उसमें नहीं कह रहा। मैं अश्विनी जी की इस बात से वास्तव में सहमत हूँ इस टाइम कि इस समय बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी टिकट सुनिश्चित करना चाहते, लेकिन जनता जो है वहां पर उनके साथ नहीं है। तो नतीजा क्या हो रहा है कि कोई एक पार्टी को इधर छोड़ रहा, कोई वो दूसरी पार्टी को उधर छोड़ रहा। एक दूसरे में अपने अस्तित्व को तलाशने की एक तरीके से सफर शुरू कर रहे हैं लोग, ताकि इस पार्टी हमें अगर नहीं मिलेगा तो इस पार्टी हमें जानते हैं कि हमने क्या कार्य किया, तो हो सकता है दूसरी पार्टी में हमें जगह मिल जाए। देखिए, ये जो चीजें होती है इनसे हमें जरूर परहेज रखना होगा, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। इस मामले में हम लोगों को एक चीज जरूर देखनी होगी कि हम इस पे ना ध्यान दें कि कौन हमारी पार्टी में आ गया, कौन हमें छोड़ के चला गया। मेन चीज जो आया है वो अच्छा है और जो खराब है वो खराब है। अगर यही केवल हम लेके चलेंगे तो सीधी सी बात है, हम सही राजनीति की बुनियाद कभी नहीं रख पाएंगे। नहीं, लेकिन ये तो मानेंगे ना कि नरेंद्र भाटी के सपा छोड़ने के बाद समीकरण कुछ हद तक बदल सकते हैं गुर्जर समाज को लेकर। देखिए, मैं आपको निश्चित तौर बता दूं, गुर्जर समाज ने ऑलरेडी मन बना रखा है कि वो इस बार समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। देखिए, जो किसान आंदोलन है इसमें जो सबसे ज्यादा परेशान है वो इसी क्षेत्र का जो है किसान परेशान है, क्योंकि उनका जो मेनली जो व्यवसाय था वो किसानी था। आज वो किसानी क्या हो रही है कि दे आर फीलिंग दैट दे गेट सम काइंड ऑफ स्लेव, जिसे गुलामी कहते हैं, उस तरीके की फीलिंग आने लगेगी जब ये तीनों कृषि कानून इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। उनके हाथ से उनकी स्वाधीनता छिन जाएगी। इसलिए गुर्जर समाज इधर का जितना भी जाट क्षेत्र है उसने बिल्कुल निश्चित तौर बंद बना लिया। देखिए, मैं मानता हूँ कि कुछ जाट नेता इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन जाट समूह जो है पूरा का पूरा जाट समाज, उसका अपना पूरा मन बना हुआ कि हमने इस बार समाजवादी पार्टी के साथ जाना है। स्वतंत्र देव सिंह को ऐसा लगता है कि आज रात अखिलेश यादव को नींद नहीं आएगी, क्योंकि 4 MLC हमारे हाथ में आ गए हैं। यानी कि अगर एक विधायक गया तो 4 MLC हमारे साथ आएंगे, जिससे कि बीजेपी को और मजबूती मिली है। अब ऐसे में इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है क्या? नेहा जी, देखिए, जिस पार्टी के 4 नेता जाएंगे तो असंभावी है कि वहां पर जो है उनके जो मुखिया लोग हैं उनको नींद नहीं आएगी। 4 MLC बहुत बड़ी चीज होती है। 4 MLC का मतलब होता है लगभग 15 जिले, 17 जिले, और 17 जिलों में उनका प्रभाव है। ये जनप्रतिनिधि इनको चुनते हैं, इनका प्रभाव होता है। अभी आपने नरेंद्र जो जिक्र किया, देखिए पश्चिम से वो आए, उससे हमारे जो है MLC गोरखपुर के चंद जी और तो इन लोगों का कई जिलों में प्रभाव होता है और सभी जनप्रतिनिधियों पर प्रभाव होता है। जिन जन प्रधान बीडी और इनके लोग होते हैं उनके प्रभाव होता है। एक बहुत मध्यम आदमियों को बहुत बड़ा एक इनके साथ शामिल हुए हैं आज, तो ये बहुत यह समाजवादी पार्टी तो कैसे नींद आई जी। हम फिलहाल अपने ध्यान दे रहे हैं। ये आज हमारे इनका स्वागत कर रहे हैं। पश्चिम में हम लोगों ने ऑर्डर पर किया है। अरविंद भाई वहां पर मुद्दे की बात कर रहे थे। किसान का मुद्दा है, किसान का मुद्दा का हो चुका है, और जो छोटे किसान है वो अपने कई बार आज ये सोचता है घर में हमारी बेटियां सुरक्षित रहे, हम लोग घरों चल पाए। भारतीय जनता पार्टी
कि सरकार ने कर्म किया, सरकार ने वो माहौल और वो बहुत अश्वनी जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, हम समझने में असमर्थ हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। अरविंद जी, वाकई क्या आपको भी लगता है कि एक बड़ा झटका होता है जब 4 MLC जाते हैं, तकरीबन 15 से 17 जिलों पर इसका असर पड़ता है, या फिर आपको ये लगता है कि जो जनता है वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ती है, सीधे अखिलेश यादव के साथ कनेक्ट होती है, तो MLC इधर से उधर चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं जरा आपको MLC जो होते हैं, मतलब विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उनके चुनने की प्रक्रिया पे थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। सर वो मुझे पता है सर, MLC कैसे चुने जाते हैं, MLA कैसे चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, और लेकिन जनता में तो पैंठ रखते हैं। क्या नहीं लगता आपको कि जनता में पैंठ रखते हैं, या MLC ऐसे ही आप लोग चुन लेते हैं? देखिए, जनता में अगर पैठ रखते होते तो वो MLA होते या MP होते, वो MLC नहीं होते, और वो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता MLC इधर से उधर चले जाएं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, MLC का जो बहुत ज्यादा जो क्षेत्र होता है जनता के ऊपर, उनका डायरेक्ट टच नहीं होता है, तो ज्यादातर DDC मेंबर्स उनके द्वारा ही चुने जाते हैं। चाहे आप जिला पंचायत सदस्य ले लीजिए, आप किसी क्षेत्र का सांसद ले लीजिए, उसका प्रभुत्व अलग होता है, उसका पूरे जनता के सरोकार होता है। लेकिन पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष ले लीजिए, बहुत लोग जनता जानती ही नहीं कि हमारे यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष है कौन। तो देखिए, इसमें बहुत ज्यादा इसका फर्क नहीं पड़ता है कि MLC किधर से किधर जाते हैं। हाँ, अगर कोई विधायक जाता है, कोई सांसद जाता है, तो उसका वास्तव में बड़ा फर्क पड़ता है। और मैं आपको बताऊं, इस टाइम जो स्थिति है उसमें आप देख लीजिए कि सत्ता पक्ष अभी तो चल रहा, आप जरा इलेक्शन नजदीक आने दीजिए, देखिए कैसे कैसे जो है लोग जो है जहाज छोड़ के निकलते हैं और समाजवादी पार्टी की साइकिल पे चलेंगे। क्योंकि एक चीज और भी है, देखिए डीजल और पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि आदमी गाड़ियों से चल नहीं सकता, तो हमारी साइकिल पे ही चलेगा, और हमारी साइकिल पे चलते ही वो जनता। ठीक है अश्विनी जी सुन लिया आपने। अरविंद जी कह रहे हैं कि अगर MLA जाते तो हमें फर्क पड़ता है, MLC जा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, और 2-4 चले जाएंगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा? जी देखिए, आज भाई ने बहुत बात और अपने ये बात कि एक जिला सदस्य को कौन जानता है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ये चीख चिल्ला कर कह रहे थे कि हम लोग ज्यादा जिला पंचायत सदस्य जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी पोजीशन पर है, और क्या है, उस समय जिला पंचायत सदस्य इनके लिए महत्वपूर्ण हो गए, बहुत महत्वपूर्ण थे, बहुत महत्वपूर्ण थे। और आज कह रहे कौन जानता है जिला पंचायत सदस्य को उनके पास क्या होता है। ये भी कह रहे हैं कि जनता को यही नहीं पता होगा कि हमारे जिला अध्यक्ष कौन है, जिला पंचायत अध्यक्ष कौन है, ये भी जनता को नहीं पता होगा। ये कह रहे हैं अरविंद गुप्ता जी। अब अरविंद गुप्ता जी, अब ये देखिए आपके सामने ये बताता है समाजवादी पार्टी का ये दोहरा चरित्र यही है, यही दोहरा मापदंड सबके साथ है। और मैं कहता हूँ कि जिला पंचायत सदस्य हो या BDC हो, वो विधायक से ज्यादा जुड़ा रहता है, क्योंकि उनके पास किसी के पास 2000, किसी के पास 4000, किसी के पास 6000, किसी के पास 1000 वोट वो पाकर जीतता है, और उन 1000 लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता है जो इनको वोट देता है। तो इसका मतलब एक MLC का मतलब मैंने बताया कि कई जिलों में बहुत से लोगों पर फर्क पड़ेगा। अरविंद जी आज कह रहे हैं, इसका मतलब आपको ये चीज समझ लेना चाहिए नेहा जी कि अरविंद जी क्या कहना चाह रहे हैं, 3 महीने पहले ये क्या कह रहे हैं। ठीक है अरविंद जी, जल्दी से रखिए अपनी बात। मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष की बात कही थी, मैंने BDC मेंबर की बात कही थी, जुड़े हुए होते हैं। और उसमें मैं बता दूं 3050 में से 735 समाजवादी पार्टी जीते थे, और 655 केवल भारतीय जनता पार्टी जीते थे, पूरी सत्तारूढ़ में होते हुए। और आप बताओ जिला पंचायत अध्यक्ष देख लेंगी तो आ जाएगा अरविंद भाई का, अरविंद भाई फंस गए आज। देखिए पंचायत अध्यक्ष जो है, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो जनप्रतिनिधि जनता से चुन के आता है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत होती है, और जो मेंबरों के द्वारा चुना जाता है। चलिए, आपकी पार्टी में तो सर विधायक गए हैं, उसकी महत्वपूर्णता समझिए, और आगे किस तरह से उन्हें आगे बढ़ाना है उस बारे में सोचिए, क्योंकि आपने तो कहीं ना कहीं BJP के एक विधायक को ले लिया है, जो कि भले ही भाजपा के लिए इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन आपके लिए मुझे लगता है इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।
इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।